हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरह से कृष्ण भक्त का द्रोह कर रहे हैं, उसको अपोज़ कर रहे हैं, चाहे वो उनके ऑफिस में हो या उनके परिवार में हो या आस पड़ोस में हो। वो कई बार कृष्ण भक्तों को पाखंडी भी समझ लेते हैं। यकीन मानिए कि किसी भी भक्त को आप बाहर से देखकर नहीं पहचान सकते कि वो किस तरीके का भक्त है। इसीलिए बेटर यही है कि अब जब भी आपको कोई ठाकुर जी का भक्त मिले तो भैया उस दूर से ही प्रणाम कर लीजिए कि भैया हमें इसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के दंड के भागी हो जाएंगे। आपके जीवन में ऑलरेडी कोई भक्त है और जो उससे आप द्रोह कर रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी परेशानियों में फंस रहे। कई बार तो लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये हो सकता है कि ये मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, ये जो कृष्ण भक्त है ये कोई भक्ति वक्ति नहीं करता है, ये सारा ढोंग कर रहा है मेरे ऊपर और इससे मैं जितना लड़ रहा हूँ उतना ही ये मेरे ऊपर जादू टोना करे जा रहा है, मेरी तो तरह तरह की पीड़ाएँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो कभी भी जादू टोने जैसी गंदी चीज़ में नहीं पड़ते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं अपने भक्तों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अगर उनके भक्त को कोई किसी भी तरीके से हानि पहुंचा रहा है, वो इसे बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके लिए सीवियर दंड देते हैं। तो उसी दंड के कारण आप परेशानी भुगत रहे हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, और इस कष्ट से अगर आप मुक्ति चाहते हैं और आगे चाहते हैं कि इस तरीके की कोई परेशानी आपके लाइफ में नहीं आए, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह से ठाकुर जी के भक्त जो वैष्णव कहलाते हैं उनके प्रति कोई अपराध मत कीजिए। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो आप उसे कभी भी रोकने की कोशिश मत करिए, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपका बच्चा हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपके माता पिता हो या कोई भी और भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रजन हो। हमेशा उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उनकी हो सके तो उनकी मदद कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट उसमें रुकावट भी ना बने। उनकी भक्ति में अगर आप रुकावट बनेंगे या किसी तरह से उनका अपमान करेंगे, उनसे द्रोह करेंगे, उनके पीठ पीछे निंदा करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, ये वीडियो भक्तों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया है, ये क्योंकि उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। जो श्री कृष्ण के शरण में हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी पूरी तरीके से सुरक्षा करते हैं और वो तो उन्नति ही करने वाला है, चाहे आप कितना भी उससे दुश्मनी मोल ले लीजिए। प्रॉब्लम क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है कि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अगर आप श्री कृष्ण के भक्त से किसी से द्रोह कर रहे हैं तो तुरंत श्री कृष्ण से माफ़ी मांगिए, मन ही मन उस भक्त से माफ़ी मांगिए। हो सके तो उसके सामने जाकर, अगर आप कर सकते हैं तो उसके सामने जाके भक्त से माफ़ी मांगिए। अगर ऐसा करने में आपको शर्म आती है तो आप एटलीस्ट अकेले में अपने ही मन ये चीज़ बोलिए कि मैं आप जो भी भगवान के भक्त हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आगे से मैं आपसे किसी भी तरीके का बुरा भाव नहीं रखूँगा। और ऐसा करते ही यकीन मानिए आपके कष्ट दूर होंगे, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। तो हमेशा वैष्णव जनों की